गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था सेकेंडरी मार्केट। उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लिस्टिंग प्रोसीजर। लिस्टिंग प्रोसीजर में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना चाहती है तो उसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे वो इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दैट इज प्रीलिमिनरी डिस्कशन। जो ऑफिसर्स हैं कंपनी के, वो कंपनी जो अपने आप को लिस्ट करवाना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पर, वो डिटेल डिस्कशन करती है जो स्टॉक एक्सचेंज की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ। उस डिस्कशन में जो स्टॉक अथॉरिटीज़ हैं वो उनको लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी उन्हें लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए कंप्लीट करनी है उसके बारे में डिटेल देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज़ अप्रूवल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसे अप्रूव तब किया जाएगा अगर वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी SCR एक्ट की, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की, वो उन्हें फुलफिल करते हैं। तो अब इस एक्ट में किस चीज़ से रिगार्डिंग हम रिक्वायरमेंट्स बोल रहे हैं, जैसे आपकी फ्री डीलिंग हो सकती है शेयर्स में, कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र होना चाहिए, शेयर्स जो है वो फ्री होने चाहिए किसी भी तरीके के लियन से, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन कॉल इन एडवांस एक्सेट्रा जैसी जो चीज़ें हैं वो उसमें क्लियर होनी चाहिए। अगर जो कंपनी है वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही है, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो जो कंपनी है उसे एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो अपनी जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, अब जो भी उनकी नेक्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग होगी उसमें ये सारी अमेंडमेंट्स वो कर देंगे। थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है दैट इज ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस अप्रूवल। यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट करते हैं जब आपने लिस्टिंग सिक्योरिटीज की करवानी है उससे पहले। जो कंपनी अथॉरिटीज हैं वो डिस्कशन करती हैं स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी के साथ प्रोस्पेक्टस को फाइनल करने से पहले। जो भी कंडीशंस स्टॉक एक्सचेंज कहता है वो पार्ट होगा अप्रूवल का। तो जो कुछ चीज़ें हैं जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज कह सकता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्टस में क्लियरली दिखानी है, वो क्या है कि नेम रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस का, अदर एक्सचेंजेस का जहाँ पे कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को इनलिस्ट करवाने के लिए सोच रही है, डेट ओपनिंग और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन की भी आपको प्रोस्पेक्टस में मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है दैट इज एप्लीकेशन फॉर लिस्टिंग। एक पब्लिक कंपनी अप्लाई करेगी स्टॉक एक्सचेंज को प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ, अगर उसे अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करवानी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपने डिबेंचर इशू किया है तो एक कॉपी ट्रस्ट डीड की भी आपको देनी पड़ेगी। देन कॉपीज सभी प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने किसी भी टाइम पे इशू किए हैं, कॉपीज ऑफर फॉर सेल और सर्कुलर्स और एडवर्टाइजमेंट जिसमें आप ऑफर कर रहे हैं सिक्योरिटीज को सब्सक्रिप्शन के लिए या सेल पिछले 5 सालों में जो भी आपने निकाले हैं। देन कॉपीज आपकी बैलेंस शीट की, ऑडिटेड अकाउंट्स की लास्ट 5 ईयर्स के, इन केस न्यू कंपनीज हैं तो जितने भी पीरियड की आपकी है उतना देना पड़ेगा आपको। देन एक स्टेटमेंट ये शो करते हुए कि जो डिविडेंड्स हैं, कैश बोनसेस हैं जो भी आपने पे किए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, डिविडेंड और इंटरेस्ट एरियर अगर कोई है तो। देन सर्टिफिकेट कॉपीज एग्रीमेंट्स की जो आपने की है मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज एंड रजिस्ट्रार से, सेलिंग एजेंट से, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, टेक्निकल डायरेक्टर से, जर्नल मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मैनेजर और सेक्रेटरी से। देन एक स्टेटमेंट जिसमें पर्टिकुलर्स होंगे डेट्स के, पार्टीज के, जिनसे आप मटेरियल के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। मटेरियल का यहाँ पे मतलब है कोई भी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जो आपके एग्रीमेंट्स हैं, कंसेशन, अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स, उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, टर्म, सब्जेक्ट मैटर और जर्नल जो नेचर है डॉक्यूमेंट्स का वो। देन सर्टिफाइड कॉपीज एग्रीमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स की जो भी आपने अरेंजमेंट्स की हैं, जिनके साथ की है या जिनके बीच में हुई है, जिसमें आपके वेंडर्स और प्रमोटर्स हो जाते हैं, अंडर राइटर्स, सब अंडर राइटर्स, ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स आ जाते हैं। देन सर्टिफाइड कॉपी हर एक लेटर, रिपोर्ट, बैलेंस शीट, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट ऑर्डर और अदर डॉक्यूमेंट्स की
जिसे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे आपने रेफर किया है प्रॉस्पेक्टस में, ऑफर फॉर सेल, सर्कुलर या एडवर्टाइजमेंट में, जिसकी आप सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन या सेल के लिए ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। देन एक ब्रीफ हिस्ट्री कंपनी की, जब से वो इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसमें आप डिटेल्स देंगे कंपनी की एक्टिविटीज़ की, इसमें कोई रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, अमलगामेशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं कैपिटल स्ट्रक्चर या डिबेंचर बोरोइंग्स में, उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी। देन पर्टिकुलर्स आपके शेयर्स फॉरफिटेड के, पर्टिकुलर्स आपके शेयर्स डिबेंचर्स के, जो जिनके लिए आप परमिशन लेना चाहते हो, जिनके लिए आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हो। देन एक लिस्ट हाईएस्ट 10 होल्डर्स जो होंगे आपके हर एक क्लास या काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो कंपनी ने इशू किए हैं। देन पर्टिकुलर शेयर्स डिबेंचर्स जो इशू किए हैं आपने फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, या इन परसुएंस ऑफ एन ऑप्शन। एक स्टेटमेंट जिसमें पर्टिकुलर्स होगा, कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट या अदर स्पेशल टर्म्स, जिसमें ऑप्शन भी अगर आप दे रहे हैं इशू के टाइम पे, इशू के लिए किसी भी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज के लिए अगर आपने ग्रांट किसी पर्सन को किया है। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट करवाने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज लिस्टिंग फी। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हर एक कंपनी से कुछ फीस चार्ज करता है उसकी जो सिक्योरिटीज हैं उसको परमिट करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए। जो फी है वो वेरी करती है स्टॉक एक्सचेंज टू स्टॉक एक्सचेंज। जो फी चार्ज करता है रीजनल एक्सचेंज वो कंपैरेटिवली कम होती है मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस के कंपैरिजन में। देन लिस्टिंग एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, सेबी ने अमेंड किया है लिस्टिंग एग्रीमेंट, एक नया क्लॉज ऐड करके 43 जो प्रोवाइड करवाता है प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को। तो उसके अकॉर्डिंगली जो कंपनी है उसे सबमिट करनी होगी अपनी ईयरली स्टेटमेंट, जिसमें उसे बताना होगा कि जो उसने प्रोजेक्ट किया था प्रोस्पेक्टस में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे प्रॉफिट के रिगार्डिंग है या उसकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग है, और जो एक्चुअल उसमें अचीव्ड किया है, उन दोनों में जो डिफरेंस है, वेरिएशन है, उसके रीजंस उसे वहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। देन लिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट में आपको डालना पड़ेगा, वो भी पार्ट है आपके लिस्टिंग एग्रीमेंट का, ताकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको आप कंप्लाई कर सके। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसे आपको बनानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू जो भी इंस्ट्रक्शन सेबी ने दी है। तो ये था हमारा लिस्टिंग प्रोसीजर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इवेलुएशन ऑफ लिस्टिंग। इवेलुएशन ऑफ लिस्टिंग में हम कह रहे हैं कि मैरिट्स क्या है लिस्टिंग के और डीमेरिट्स क्या है लिस्टिंग के। तो सबसे पहला जो मैरिट है दैट इज लिक्विडिटी। जो शेयर्स लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे उनकी लिक्विडिटी बड़ी हाई होती है, आप कभी भी उन्हें इजीली सोल्ड कर सकते हैं, इजीली उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर फेयर ट्रेडिंग। इन्वेस्टर्स को ये एश्योरेंस होती है कि जो शेयर्स हैं वो अगर लिस्टेड है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है, इन्वेस्टर अपने आप जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के वो देख सकता है, तो उसे ये एश्योरेंस मिलता है कि फेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो फॉलो हो रही है। नेक्स्ट इज बेस्ट प्राइजेस। जो प्राइजेस शेयर का डिटरमाइन होता है स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज पे हमेशा लिस्टेड सिक्योरिटीज का ही ट्रेड होता है, तो जो प्राइजेस वहाँ पे डिटरमाइन होता है सिक्योरिटीज का वो अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई होता है, जिसे हम बेस्ट प्राइस कहते हैं। देन ट्रांसफरेबिलिटी, सेक्शन 22 जो है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का, वो इंश्योर करता है कि फ्री ट्रांसफर हो लिस्टेड सिक्योरिटीज का, और लिस्टिंग प्रोवाइड करवाती है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। देन पीरियोडिक रिपोर्ट, लिस्टेड कंपनीज को पीरियोडिक रिपोर्ट्स पब्लिक को प्रोवाइड करवानी होती है, ऑब्लिगेटरी है हर एक कंपनी के लिए कि वो अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी। देन इनकम टैक्स बेनिफिट्स, इनकम टैक्स जो है वो ट्रीट करता है कि जो लिस्टेड इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ट्रीट करता है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसे वाइडली हेल्ड कंपनीज कहा जाता है, तो जो एडवांटेजेस वाइडली हेल्ड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो लिस्टेड कंपनी को भी मिलते हैं। देन जो भी कोटेशंस लिस्टेड कंपनी की न्यूज़पेपर में आते हैं, कोटेशन का मतलब जो न्यूज़पेपर में उसके डेली के रेट्स आ रहे हैं वो यूजफुल होते हैं इनकम टैक्स और गिफ्ट टैक्स एक्सेट्रा कंप्यूट करने में। जो लिस्टिंग है वो नेसेसरी है दोनों शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए। देन बेटर स्टेटस एंड गुडविल, जो लिस्टेड कंपनी है उसका बेटर स्टेटस
होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, सोसाइटी में, एज कम्पेयर टू जो कंपनी अनलिस्टेड है, क्योंकि जो पब्लिक सेविंग का फ्लो है कंपनी में वो बढ़ जाता है अगर वो लिस्टेड है और कंपनी अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड कर सकती है। देन फिस्कल बेनिफिट्स कंपनी को मिलते हैं, जो कंपनीज को, जैसे अगर कोई बोरो करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट से, तो अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके लिए इजी हो जाता है। देन डीमेरिट्स क्या है लिस्टेड कंपनीज के? स्टॉक एक्सचेंज और सेबी जो है उनके ऊपर सेवरल रेगुलेटरी मेजर्स लगाती हैं लिस्टेड कंपनी के ऊपर, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट इज जो लिस्टेड कंपनीज हैं उन्हें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अपनी स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करनी पड़ती है। लिस्टेड कंपनीज को एनुअल रिपोर्ट्स जो शेयर होल्डर्स को है वो सेंड करनी पड़ती है, और जो एनुअल जर्नल मीटिंग है हर साल उन्हें करनी पड़ेगी, और कंपनी को एडिशनल जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इस चीज़ के ऊपर होता है वो बियर करना पड़ता है। देन ऑफर टू पब्लिक फॉर परचेज, अगर वो सिक्योरिटीज़ का कर रही है तो वो पहले से ही एक्सपेंसिव होता है, और ये प्री रिक्विजिट है जो उन कंपनीज के लिए जो शेयर्स लिस्टेड करवाती हैं अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे। देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन लिस्टिंग। एक कंपनी जिसने अप्लाई नहीं किया है लिस्टिंग के लिए एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर, जिस डेट को उसकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हुई है उसके 10 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसने अप्लाई नहीं किया है तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जो भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स उसने की है वो वॉइड हो जाएगी। एप्लीकेशन मनी जो उसे रिसीव हुई है उसे रिफंड करनी पड़ेगी विदाउट इंटरेस्ट विद इन 8 days जब सब्सक्रिप्शन क्लोज हुआ है, और अगर 8 जो दिन है वो निकल जाते हैं, मतलब 8 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो कंपनी है और उसका हर एक डायरेक्टर है वो जॉइंटली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उन्हें जो भी अमाउंट है उसे इंटरेस्ट के साथ, जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ उसे वापस करनी होगी। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी की जो सिक्योरिटीज अगर लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर और उसने किसी भी तरीके का कोई ऑफेंस किया है कंपनी ने, या जो प्रोविजंस हैं कंडीशंस हैं डीलिंग के उसे ब्रीच किया है, तोड़ा है, तो स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंड कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है उसकी सिक्योरिटीज़ में डीलिंग जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर हो रही है। तो ये था डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग का मतलब तो पता है, बाइंग एंड सेलर। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब कोई पर्सन जो कंपनी के अंदर का पर्सन है, अंदर का पर्सन मतलब जो कंपनी से कनेक्टेड है किसी भी तरीके से, वो उसका डायरेक्टर है या कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉई है जिसका या फिर किसी का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है कंपनी के साथ, तो वो पर्सन अगर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका यूज़ करके वो बेनिफिट लेता है, कौन सी इंफॉर्मेशन है? वो इंफॉर्मेशन जिससे जो शेयर्स के या जो भी उसकी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर उसके प्राइजेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे हम अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहते हैं, अगर उसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है और वो उसका यूज़ करके बेनिफिट कमाता है या किसी और को बेनिफिट पहुंचाता है तो हम उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक तरीके का क्राइम होता है। जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसका मतलब है किस तरीके की इंफॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड, कंपनी के डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक राइट्स या बोनस जो भी कर रहे हो आप, कोई मेजर एक्सपेंशन प्लान, एग्जीक्यूशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अमलगामेशन, मर्जर, टेक ओवर, डिस्पोजल, होल या सब्सटेंशियली होल अंडरटेकिंग का कोई अदर इंफॉर्मेशन जो कंपनी की अर्निंग्स को इफेक्ट कर सकती है, कोई चेंजेस, पॉलिसीज, प्लान्स और ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी के। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।